ओके सो हेलो एवरीवन। आज हम एक मिनट, आवाज़ आ रही है ना इसमें? हाँ। ओके सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे अपना जियोग्राफी का चैप्टर 5, जियोमॉर्फोलॉजी एंड लैंड फॉर्म्स। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थ टोपोग्राफिकल, ठीक है ना, फीचर्स। ठीक है। एक मिनट, लास्ट चैप्टर हमने कौन सा किया था? हाँ, रॉक्स एंड कॉन्टिनेंट्स किया था। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर ही है चैप्टर, तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स? तो अर्थ टोपोग्राफिक फीचर्स किस में होते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी में। ठीक है। डैश प्लेन्स आर फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ सॉल्यूबल रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। तो कौन से प्लेन्स फॉर्म होते हैं? कास्ट प्लेन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है ना। कास्ट प्लेन्स फॉर्म्स क्यों होते हैं? ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ सोल्यूबल रॉक्स। ठीक है ना। वियरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक, जब भी कोई लैंडस्केप वेदर की वजह से आगे, जैसे सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम इरोजन। ठीक है। Sahel is an area in Africa that has lost a huge area of productive land in the last century due to the excessive human activities and climate change. The area is a blaring example of, इसका एग्जाम्पल है डेजर्टिफिकेशन का। ठीक है ना। उपजाऊ ज़मीन जब बंजर बन जाती है तो उसे डेजर्ट ही बोलते हैं, क्योंकि डेजर्ट पर कोई खेती बाड़ी नहीं होती। वट काइंड ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड व्हेन स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम द हायर लेवल ब्रेक इनटू द फुट स्लोप ऑफ लो ग्रेडियंट? तो कौन से बनती है? एलुवियल फैंस बनते हैं। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू, मशरूम रॉक्स क्यों फॉर्म होती है? ड्यू टू द विंडो इरोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल? इनमें से क्या चीज़ अफेक्ट नहीं करती फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की? क्लाइमेट, लैंडस्लाइड्स, पेरेंट मटेरियल या फिर टोपोग्राफी? तो लैंडस्लाइड्स। Which of the following is not a broad mitigation technique of landslide? Construction of retention wall to stop land from slipping. The surface area drainage controls works to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows. Hazard mapping to locate areas prone to landslides. Reduction in the vegetation cover to arrest landslide. तो इनमें से क्या चीज़ नहीं है? तो reduction in vegetation cover to arrest landslide. Which is the largest dun formed in the India? सबसे largest dun कौन सा है? तो है वो देहरादून। ठीक है ना। देहरादून कहाँ पड़ता है हमारा? यूके, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टर्म मोराइन? मोराइन क्या होता है? मोराइन होता है जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट या फिर डिपॉजिट हुए हैं थ्रू द ग्लेशियर या फिर बाय द ग्लेशियर। मटेरियल ट्रांसपोर्टेड and deposited by glacier. Next question, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a long distance. When such land is deposited in large areas, it is called loess. इसे बोलते हैं loess. Name an oval shaped range of hills completed by a glacial flow. तो ड्रमलिन्स। ठीक है, ड्रमलिन्स हो गया। और क्या क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शील्ड वोल्केनो दैट इज लार्ज बट नॉट स्टीप एंड हुज मैग्मा इज ऑलवेज मैफिक? तो ये है इसका, हवाई में है वो, कोलेया वोल्केनो। द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं इसको? वेदरिंग, मेंडरिंग, स्टैकिंग या सॉर्टिंग? तो इन्हें बोलते हैं वेदरिंग। स्टीपी रॉक्स coast rising almost vertically above sea water is called, क्या बोलते हैं इसे? सी क्लिफ बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और chemical decomposition of rocks of the crust of the earth
बाय सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल एजेंसीज ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज, तो इन्हें क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे भी वेदरिंग ही बोलते हैं, बट वेदरिंग ऑफ रॉक बोलते हैं, नहीं वाटरिंग ऑफ रॉक नहीं बोलते, इन्हें वेदरिंग ही बोलते हैं। ठीक है, तो छोटे से ही थे, इसमें 16 ही क्वेश्चन थे, कुछ इसमें मतलब समझने वाला है बट वो चैप्टर में है, तो अगर हम इसके क्वेश्चंस भी लर्न कर लेते हैं तो एनफ होगा, एक आध क्वेश्चन मुश्किल से आएगा इसमें से। तो थैंक यू, मिलते हैं।